प्यारे बच्चों एवं प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर ममता गंगवार, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, महिला महाविद्यालय किदवई नगर से बोल रही हूँ। मैं आज आपके सामने शाहजहाँ कालीन वास्तुकला या स्थापत्य कला पर वार्ता करना कर रही हूँ, जो 1628 से लेकर 1658 तक मुग़ल बादशाह रहा और उसका शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग उसी शासनकाल को कहा जाएगा जिसकी विशेष उपलब्धियां हों। तो यहाँ शाहजहाँ ने जो वास्तुकला से संबंधित नमूने प्रस्तुत किए, अर्थात बिल्डिंगें जो बनवाई थी, इमारतें बनवाई थी, वो बहुत भव्य और कलात्मक दृष्टि से सराहनीय थी, प्रसिद्ध थी और इस समय कला अपने मुग़ल काल के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। कलात्मकता और भव्यता के कारण ये इमारतें पर्यटकों और पुरातत्ववेत्ताओं के आकर्षण का केंद्र थी और पूरे विश्व से लोगों को आकर्षित करती थी। पर्सी ब्राउन ने लिखा है शाहजहाँ की कला के बारे में प्रशंसा करते हुए कि शाहजहाँ का शासनकाल मुग़लों की प्रधानता का स्वर्ण युग था, जिसमें अद्भुत शानदार स्थापत्य कला शैली का प्रादुर्भाव हुआ। शाहजहाँ के शासनकाल में बनी हुई इमारतें कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले है आगरा के किले में बनवाई गई इमारतें। आगरा में बनवाई थी उसने इमारतें, दिल्ली में बनवाई थी। तो आगरा के किले के अंदर कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई और कुछ का उसने पुनर्निर्माण भी करवाया था। आगरा के किले के अंदर जो बनी इमारतें हैं उनमें से अब बनवाई वाले में पहला है दीवाने आम। तो 1628 में शाहजहाँ ने आगरा के किले में दीवाने आम नामक इमारत बनवाई थी। 201 फीट लंबी, 64 फीट चौड़ी यह इमारत 40 खंभों पर बनी हुई है और सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। सम्राट के बैठने के स्थान को पिट्रा देउरा के जड़ाऊ काम से सजाया गया है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि शाहजहाँ के काल में अधिकांश इमारतें सफ़ेद संगमरमर से बनवाई गई थीं, जबकि अकबर के शासनकाल में अधिकांश इमारतें लाल पत्थर की बनी हुई हैं, लाल पत्थर से बनवाई गई थी। दूसरी इमारत है दीवाने खास। तो किले में यमुना की ओर एक ऊंची उठी हुई छत पर दीवाने खास बनवाया गया था। इस भवन में 2 बड़े हॉल हैं जो संगमरमर के गलियारे से जुड़े हैं। गलियारा मीन गैलरी। यहाँ पर सम्राट का विशेष दरबार लगता था और विशेष व्यक्ति उस दरबार में सम्मिलित होते थे। नेक्स्ट है मच्छी भवन। तो दीवाने आम के पीछे मच्छी भवन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसमें एक विशाल आंगन था, तालाब था, तालाब में मछलियाँ पाली जाती थी, रखी जाती थी और राजभवन के लोग उसमें मछली को पकड़ते थे, मछली का शिकार करते थे। तो एक तरह से ये उनके मनोरंजन का साधन भी था। तो इस आंगन का जो आकार था वो 60 बाई 55 गज था, एक लंबा चौड़ा एरिया था। नेक्स्ट आता है, मछली पालने के कारण इसका नाम मच्छी भवन पड़ा। शीश महल, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि वहाँ पर शीशों का यूज़ अधिक हुआ होगा और एक्चुअलिटी में यही था कि दीवाने खास के समीप ही शीश महल स्थित था, जिसे विभिन्न रंगों के शीशों से सजाया गया था। इस महल में 2 जलाशय भी थे। नेक्स्ट आता है खास महल। तो दीवाने खास के समीप ही यह महल बनवाया गया था। इसमें शाहजहाँ व रानी रहती थी। यह लाल पत्थर से बना हुआ भवन है, विशाल शयन कक्ष है इसमें और सुंदर चित्रकारी है। अकबर का जो शयन भवन था, शयन कक्ष था, वो फतेहपुर सीकरी में स्थित था और वो भी एक विशाल भवन था जिसके अंदर लाइब्रेरी भी स्थित थी।
नेक्स्ट आता है नगीना मस्जिद। यह अत्यंत सुंदर मस्जिद है और इसका निर्माण हरम में रहने वाली स्त्रियों के लिए किया जाता था। उसके बाद है मोती मस्जिद। शाहजहाँ ने 1654 में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जो आगरा किले के अंदर ही है। इसमें विशाल आंगन है, चारों ओर संगमरमर का बरामदा है, इसके मध्य में एक फव्वारा है। यह मस्जिद 237 फीट लंबी और 187 फीट चौड़ी है। पर्सी ब्राउन ने इस मस्जिद की प्रशंसा करते हुए लिखा है, उसके बारे में लिखा है कि मुग़ल वास्तुकला की यह सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। झरोखा दर्शन और मुसम्मन बुर्ज, तो खास महल के समीप ही झरोखा दर्शन के लिए ये सफ़ेद संगमरमर का बनवाया गया भवन है। इसकी छतें अत्यंत चमकदार हैं, सुंदर हैं। झरोखा दर्शन के लिए बादशाह जनता को यहीं से दर्शन दिया करता था। मुसम्मन बुर्ज का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था और ये 6 मंजिला इमारत है तथा संगमरमर की बनी हुई है। मतलब अभी तक कोई भी 6 मंजिला इमारत का विवरण मुग़ल काल की इमारतों में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये मुसम्मन बुर्ज जो है वो 6 मंजिला इमारत है। इसके बाद आता है अंगूरी बाग। तो ख़ास महल के सामने अंगूरी बाग बना हुआ है। इसमें अनेक फव्वारे हैं। यह 235 फुट लंबा और 170 फुट चौड़ा है। नेक्स्ट आता है जामा मस्जिद। तो 1648 में आगरा के किले के पश्चिमी भाग में जामा मस्जिद बनवाई थी। किसने बनवाई थी? इसमें शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा का विशेष योगदान है, उसने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसकी लंबाई 130 फीट और चौड़ाई 100 फीट है। यह है अपनी मीनार रहित ढांचे, जिसमें मीनारें नहीं हैं, ढांचे तथा विशेष प्रकार के गुंबद के लिए जानी जाती है। जामा मस्जिद का निर्माण 1571 में अकबर के शासनकाल में हुआ था और यह मस्जिद लाल पत्थर से बनी हुई थी और संगमरमर से इसको अब सजाया गया। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला। अभी तक आप आगरा की सारी इमारतों के बारे में पढ़ रहे थे, अब है दिल्ली का लाल किला। तो 1628 में शाहजहाँ ने यमुना नदी के तट पर शाहजहाँबाद नामक नगर बसाया और वहीं पर एक किला बनाया। यह किला 3100 फीट लंबा और 1650 फीट चौड़ा है। आइए अब इस किले की प्रसिद्ध इमारतों के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें बनाई उसने। तो पहली है दीवाने खास। ये अत्यंत खूबसूरत भवन है। इस भवन के लिए कहा जाता है, अगर फिरदौस वर रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। नेक्स्ट है रंग महल। तो शाहजहाँ के अंतःपुर को रंग महल कहा जाता था। इसकी लंबाई 153 फीट और चौड़ाई 63 फीट थी। इसमें अनेक कक्ष थे। इसमें संगमरमर का एक विशाल कमल बना हुआ है, जिसके मध्य में एक फव्वारा बना है। मतलब सुंदरता की दृष्टि से इसको खूब अच्छे से बनाया गया है। नहरे बहिश्त। तो लाल किले में, कहाँ की बात है? दिल्ली के लाल किले में जल की व्यवस्था करने के लिए नहरे बहिश्त का निर्माण अत्यंत सुनियोजित ढंग से करवाया गया था। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। कहाँ की? अभी तक आपने आगरा की पढ़ी थी, आगरा में लाल किले के अंदर। अब ये है दिल्ली की जामा मस्जिद। तो दिल्ली के लाल किले के बाहर अत्यंत भव्य जामा मस्जिद है। इसके सामने का भाग लाल पत्थर का है एवं किनारे का भाग सफ़ेद एवं काले पत्थर से बना हुआ है। इस मस्जिद के मध्य में एक तालाब है जो वजू के लिए है। इस मस्जिद के पूर्वी द्वार से सम्राट आता था और अन्य द्वारों से प्रजा यहाँ आती थी नमाज पढ़ने के लिए। किसमें? जामा मस्जिद में। अब आता है ताजमहल। ताजमहल नाम सुनकर आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और हर किसी ने ताजमहल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब फ़ोटो में, किसी सीनरी में, किसी स्टैचू में, कहीं ना कहीं उसको मूर्ति के रूप में देखा होगा। मतलब उसके ताजमहल के
खिलौने के रूप में भी आपने देखा होगा। तो शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था, आप सबको मालूम है। ताजमहल आगरा के किले से 1 मील की दूरी पर यमुना के तट पर स्थित है, यमुना के किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण कराने के लिए शाहजहाँ ने देश विदेश से महान कलाकारों को बुलाया था। उस्ताद लाहौरी इसका इंजीनियर था, उसने उसकी योजना बनाई थी और इसी की देख रेख में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल की निर्माण योजना हुमायूं के मकबरे तथा नूरजहाँ के पिता एतमाद-दौला के मकबरे से ली जा गई प्रतीत होती है। सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे का भी प्रभाव इस ताजमहल पर दृष्टिगोचर होता है। ताजमहल की लंबाई 1900 फीट और चौड़ाई 1000 फीट है। बीच में मकबरा 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। इसके चारों किनारों पर मीनारें बनी हैं। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। इसके बाहरी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। अंदर अत्यंत सुंदर पत्थर पर नक्काशी, जालीदार खिड़कियाँ, पशु पक्षी, फल फूल, बूटे, बेलें आदि उकेर कर बनाए गए हैं। इनकी सुंदरता का कोई भी सानी प्रतीत नहीं होता। आज ताजमहल विश्व धरोहर के रूप में स्थित है। इसकी गणना विश्व के महान आश्चर्यों में की जाती है। विश्व भर से लोग ताजमहल देखने की अभिलाषा से आते हैं। इतिहासकारों ने ताजमहल की अत्यंत प्रशंसा की है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है, स्थापत्य कला की दृष्टि से यह संपूर्ण मुगल काल की उत्कृष्ट कृति है। डॉक्टर बनारसी दास सक्सेना ने भी इसके बारे में लिखा है, ताजमहल में नेत्रों को संतुष्ट तथा हृदय को आनंदित करने की अद्भुत क्षमता है। शाहजहाँ ने ताजमहल के समान ही यमुना नदी के दूसरे किनारे पर काले संगमरमर का मकबरा अपने लिए बनवाने की योजना बनाई थी तथा उसकी योजना मकबरों को पुल द्वारा जोड़ने की थी, किंतु यह योजना पूर्ण न हो सकी। अतः शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात उसे भी मुमताज़ महल की कब्र के साथ ही दफना दिया गया था। दैट्स ऑल। थैंक यू।